हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी के पाठ नंबर 3 जिसका नाम है आत्मकथ्य, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, इसके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं जो पूरी तरह एनसीईआरटी न्यू बुक के ऊपर बने हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है शाश्वत, बी नंबर में है धनी, सी नंबर में है नश्वर और डी नंबर में है सनातन। तो कवि ने जो है आत्मकथ्य कविता में संसार को जो है नश्वर कहा है। क्या कहा है? नश्वर कहा है। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं। तो कवि के जीवन के जो है सारे दुख दर्द और अभाव कैसे हैं। तो पहला ऑप्शन है मौन, बी में है अधिक, सी में है कम और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कवि के जीवन के सारे दुख दर्द जो है अभी मौन है। कैसे है? मौन है, मतलब ना ज्यादा है ना कम है, इसको मौन कहा जाता है। ठीक है, तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं। तो गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने जो है क्या लिखे हैं। पहला ऑप्शन है आत्मकथा, बी में है कविताएं, सी में है कहानियां और डी में है गीत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मकथाएं लिखी है। क्या लिखे हैं? आत्मकथाएं लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कविता में मधुप किसे कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है मन को, दूसरा ऑप्शन है भौरा को, तीसरा ऑप्शन है धन को और चौथा ऑप्शन है आकाश को। तो कविता में कवि ने मधुप जो है मन को कहा है। किसको कहा है? मन को जो है कविता में मधुप कहा गया है। तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है। तो पहला ऑप्शन है भौरे का, दूसरा ऑप्शन है गीतकार का और तीसरा ऑप्शन है कोयल का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कवि ने अपने मन को जो है भौरे का रूप दिया। किसका रूप दिया? भौरे का। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भौरा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है। तो गागर रीति से तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। तो ए नंबर में है खाली घड़ा, बी नंबर में है छोटी गागर, सी नंबर में है सुखों से खाली जीवन और डी नंबर में है भरा हुआ घड़ा। तो गागर रीति से कवि का तात्पर्य है सुखों से खाली जीवन, मतलब उसके कवि के जीवन में जो है सुख नहीं है, मतलब सुखों से खाली जीवन है। ठीक है, तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुखों से खाली जीवन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कवि के जीवन में गागर कैसी है। तो कवि के जीवन में गागर कैसी है ये आपको बताना है। तो ए नंबर में है रंगीन, बी नंबर में है खाली और सी नंबर में है भरी और डी नंबर में है सुनहरी। तो कवि के जीवन में जो है गागर आपका पूरी तरह से खाली है। क्या है? गागर खाली है। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है। तो पहला ऑप्शन है अपने जीवन की मीठी यादों को, बी नंबर में है सुनावनी चांदनी रात को, तो सी नंबर में है आनंददायी रात को और डी नंबर में है जीवन की खुशी को। तो कवि ने जो है मधुर चांदनी रात अपने जीवन के मीठी यादों को कहा है। किसको कहा है? अपने जीवन की मीठी यादों को। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहता है। तो पहला ऑप्शन है मधुर को, दूसरा ऑप्शन है उग्र को, तीसरा ऑप्शन है कोमल को और चौथा ऑप्शन है सरल को। तो कवि जो है अपने जीवन के सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहता। किस स्वभाव को? सरल स्वभाव को। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि के आलिंगन से आते आते, देखिए कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया। तो कवि के आलिंगन में आते आते जो है कवि की प्रेमिका रह गई। कौन रह गई? कवि की प्रेमिका। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर उसके जीवन में सुख ही सुख थे, दूसरा ऑप्शन है उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी, तीसरा ऑप्शन है उसके जीवन में गरीबी थी और तीसरा डी नंबर ऑप्शन है उसका जीवन आदर्श था। देखिए कवि अपना आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी। क्या थी? मतलब दुर्बल मतलब खाली हानियां थी, सुख नहीं था। ठीक है, तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है,
कभी किसका स्वप्न देखकर जाग जाता है? तो पहला ऑप्शन है धन का, दूसरा ऑप्शन है पारिवारिक जीवन का, तीसरा ऑप्शन है स्मृतियों का और चौथा ऑप्शन है सुख का। तो कभी जो है सुख का स्वप्न देखकर जाग जाता है। किसका स्वप्न देखकर? सुख का। कभी जब भी जो है सुख का स्वप्न देखता है वह अचानक से जाग जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताई है? तो कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताई है? पहला ऑप्शन है महान, बी ऑप्शन है प्रभावशाली, सी ऑप्शन है भोली और डी ऑप्शन है चंचल। तो कवि ने अपनी आत्मकथा को जो है भोली बताया। कैसे बताया? भोली और सरल बताया है। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोली। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा न लिखने का क्या कारण था? तो ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण से जो है कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता था? तो पहला ऑप्शन है उसे आत्मकथा लिखनी नहीं आती है, बी नंबर में है वो अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहता और सी नंबर में है उसका आत्मकथा में विश्वास नहीं था और डी नंबर में है वो आत्मकथा में झूठ नहीं बोलना चाहता। तो इसका सही कारण था आपका वो अपने जीवन के रहस्य जो है दूसरों को बताना नहीं चाहता था, इसलिए कभी जो है आत्मकथा लिखना इतना अच्छा पसंद नहीं करता था। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? तो कथा शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए क्या है ये आपको बताना है। तो ए में है कथा के लिए, बी नंबर में है अंतर्मन के लिए, सी नंबर में है इतिहास के लिए और डी नंबर में है आत्मा के लिए। तो कवि ने जो है कथा शब्द का प्रयोग अंतर्मन के लिए किया। किसके लिए किया है? अंतर्मन के लिए। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहता? तो कवि के अपने जीवन में जो है बहुत से ऐसे अनुभव थे जो वो लोगों के साथ बांटना नहीं चाहता। तो पहले देखते हैं क्या ऑप्शन है। तो ए में है सार्वजनिक, बी में है पारिवारिक, सी में है मधुर और डी में है निजी। तो इसका सही आंसर होगा निजी। कवि अपने निजी अनुभवों को जो है सबसे बांटना नहीं चाहता था। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निजी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, कवि अपने खाली घड़े की ओर क्यों संकेत करता है? तो अब देखिए कवि ने जो है अपने खाली घड़े की ओर किसकी ओर इशारा किया? तो खाली घड़े की ओर जो है कवि ने असफल जीवन की ओर इशारा किया। किसकी ओर? असफल जीवन की ओर। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असफल जीवन। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, सीबन उधेड़ना का क्या अर्थ है? तो सीबन उधेड़ना का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो ए नंबर है सीबन खोलना, डी नंबर है टांके तोड़ना, सी नंबर में है जीवन का रहस्य जानना और डी नंबर में है सिलाई काटना। तो सीबन तोड़ने का अर्थ होता है आपका जीवन का रहस्य जानना। जीवन का रहस्य जानने को जो है सीबन उधेड़ना कहा जाता है। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, कवि की मौन व्यवस्था किस स्थिति में थी? तो कवि जो है कब मौन की स्थिति में था? तो पहला है जागृत दशा में, बी नंबर में है सोई हुई, सी नंबर में है बेचैन और डी नंबर में है शांत। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोई हुई। जब कभी सोए हुए रहता है तब उसकी जो है मौन की जैसी स्थिति रहती है। तो 19 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सोई हुई। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, कविता में थका हुआ पथिक कौन है? तो कविता में जो है थका हुआ पथिक है आपका कवि। कवि जो है पूरी तरह थक चुका है। ठीक है, और इसी के साथ आपके कुल 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए। हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती हैं। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।